गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और कल करी थी संयम की बात और आज करेंगे आत्म विस्तार की बात। आत्म विस्तार कैसे किया जाए? पानी में पानी मिलता है तो पानी की वृद्धि होती है। पदार्थ में पदार्थ मिलता है तो पदार्थ की वृद्धि होती है। चेतना में चेतना मिलती है तो चेतना की वृद्धि होती है। सामूहिकता का अपना प्रभाव होता है। व्यक्ति बाहर से दिखता है कपड़ों में लिपटा हुआ, पर जो कपड़ों में लिपटा हुआ है वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है। शरीर की सुंदरता कपड़ों से जरूर है, परंतु व्यक्ति की सुंदरता कपड़ों से नहीं है। असल में व्यक्ति जो कुछ भी है वो बाहर से नहीं, भीतर से है। बल, बुद्धि, विद्या, प्रतिभा ये बाहर नहीं होती, अंदर होती हैं। मलमूत्र की गठरी बाहर दिखाई देती है, यदि प्राण निकल जाएं तो मृत शरीर की कीमत कुछ नहीं होती। आकाश में सूर्य दिखाई देता है और हम उसकी पहचान आग के गोले और प्रकाश से करते हैं, परंतु वही सूर्य है जो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को अपनी शक्ति दे करके सबको जीवंत और प्राणवान बना करके रखता है। इस धरती पर शक्ति का जो सृजन है वो सूर्य के माध्यम से ही है। लोक और परलोक सब उसी पर टिका हुआ है। सौरमंडल को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सूर्य के केंद्र के मध्य में निहित है। शरीर की शोभा उसके चेहरे से है। उसकी गतिविधियां हाथ पैरों के द्वारा संचालित होती हैं, परंतु जीवन का संचार रक्त के प्रवाह से होता है और वो रक्त प्रवाह का जो केंद्र है वो हृदय है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता। चुपके से ईश्वर प्रदत्त जो गुण उसके अंदर है वो उसके अंदर काम करता रहता है और वही गुण व्यक्ति के जीवन में भी काम करता है। अर्थात व्यक्ति का जीवन उसके हृदय पर टिका हुआ है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता। जो दिखता है वो मांस की एक गठरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो सुना होगा, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु अपना ज्ञान ना होने के कारण जो उससे खुशबू निकलती है
उसको वो महसूस करता है और उसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल मारा मारा फिरता है। और वही खूबी जब वो प्यासा होता है तो इधर उधर दौड़ता है और उस दौड़ के कारण वो इतना थक जाता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसकी खूबी जो उसी की नाभि में है, उसका सही सदुपयोग की जानकारी ना होने के कारण वो ही उसकी मौत का कारण बनती है। बाहर से देखने पर जीवन ठोस दिखाई देता है, परंतु विचारों और शक्ति से ये पता लगता है कि व्यक्ति कितना खोखला है। बहुत से आदमी बड़प्पन की बात तो करते हैं परंतु बड़े होते नहीं हैं, केवल बात करते हैं बड़ी बड़ी। किसी भी फल का जो सार तत्व है वो बीज है, परंतु वही बीज उसके गुद्दे के अंदर छुपा हुआ होता है। बीज नया वंश चलाने के लिए वो गुद्दा जो उसके पास होता है, अगर इंसान उसको ना खाए तो वो बीज ही उस गुद्दे के रस को खा जाता है। जब जमीन पर गिर जाता है तो बीज उस गुद्दे के रस को पी लेता है और उसी में से अपने लिए अंकुर फोड़ करके अपने वंश की वृद्धि को करता है। छिलका ऊपर से दिखता है परंतु गुद्दे का स्वाद पता नहीं लगता है। छिलका अच्छा दिखता है पर जब अंदर से स्वाद चखते हैं तब उसकी असलियत का पता लगता है। बीज छोटा होने के बावजूद भी प्राण तत्व उसके अंदर होता है और प्राण तत्व से प्राण तत्व जुड़ने के कारण ही वो विकसित होता है। दोबारा से बोल रहा हूं, बीज के अंदर ईश्वरीय शक्ति है और उसके गुद्दे के अंदर भी रस है। उस रस को पी करके अंदर की चेतना अपने आप को जागृत करती है। गति पहिए पर है, गोलाई में घूमता है और आगे बढ़ता है। बाहर से पहिया घूमता हुआ दिखता है परंतु पहिया अपने आप नहीं दिखता, उसको घुमाने वाला इंजन वो अंदर छुपा रहता है और अपनी शक्ति देता है पहिए को, और पहिया उस शक्ति से गति को पाता है। मनुष्य जो कुछ भी है वो सब भीतर से है। सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पराक्रम की शक्ति वो जुटाता है। परंतु यहां एक बात देखेंगे कि अकेला व्यक्ति कितनी शक्ति जुटा सकता है। संग शक्ति की अपनी एक महिमा है। संग शक्ति की अपनी एक महिमा है और वो संग शक्ति जो बनती है, मैंने कहा विचार की शक्ति, निर्णय की शक्ति, वो उसके अंदर से आती है और जिसके साथ वो मेल खाती है। जैसे मैंने कहा बीज के अंदर प्राण शक्ति है पर गुद्दे के रस को पाकर के वो विकसित हो जाती है। संग शक्ति भी, प्राण शक्ति, जीवंत शक्ति, विचारणा की शक्ति, उमंग की शक्ति, कुछ करने का जज्बा वो आपके अंदर है। परंतु जब उस शक्ति के साथ आप जाकर के जुड़ेंगे, वो शक्ति आपकी शक्ति पर काम करेगी। मैं कहता हूं पति पत्नी में तालमेल बन जाए और वो उसको आगे बढ़ाए और वो उसको आगे बढ़ाए,
पति तो ये सोचे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी पत्नी के रूप में माँ भगवती की सेवा कर रहा हूं, और पत्नी भी ये सोचे कि मैं अपने पति के रूप में उस परमेश्वर की सेवा कर रही हूं। जरा सोचिए, इस स्तर पर अगर दोनों की सोच बन जाए, उस परिवार में आत्मा का जो रस है वो कितना बढ़ेगा। दिक्कत यही है, जो भी गड़बड़ है वो हमारे उस रस के अंदर है जिसको आत्मीय रस कहते हैं। आपको कहा गया है और बताया गया है, आदमी को आत्मा के विश्वास को जीतना होगा। आत्मविश्वास जीतेगा तो चेतना ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ेगी, और जब आत्मविश्वासी आपस में मिलते हैं तो वो आत्मा का विस्तार है। जैसे मैंने कहा, पानी में पानी मिला दिया जाए, दूध में दूध मिला दिया जाए, पदार्थ में पदार्थ मिला दिया जाए, लोहे में लोहा मिला दिया जाए तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। इंसान इंसान के अंदर नहीं मिल सकता, मतलब दोबारा से समझे, शरीर शरीर के अंदर नहीं मिल सकता। भगवान ने हर एक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया है, कैसे मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो विचार मिल सकते हैं, और किसी को अपना बनाया जा सकता है तो उसका केवल एक ही साधन है, वो है सेवा। सेवा, अगर वो सेवा का भाव हमारा जग जाए, अंदर से हमारे अंदर कर्तव्य भावना एक दूसरे के प्रति जग जाए, तो उस कर्तव्य भावना के आधार पर हम अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। आंखें जितना देखती हैं, संसार उतना बड़ा नहीं है। अंदर की आंखें जितना देखती हैं, बाहर की आंख से अंदर की आंख का देखना, दोनों के विस्तार में बहुत बड़ा एक अंतर है। रास्ते में आप चलते हैं, अनेक चीजें आपको दिखाई देती हैं, आंख के द्वारा आपकी चेतना के साथ उनका संपर्क बनता है। अगर आपका प्रलोभन उनके साथ है तो आपका मन करता है ये चीज मुझे मिल जाए। बहुत सी चीजों पर जिनसे आपका कोई लगाव नहीं होता, आपकी आंख की दृष्टि उनके ऊपर से तैरती चली जाती है, परंतु उससे कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ता उसी से होता है जिसकी इच्छा अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर होती है, उससे रिश्ता बनता है। फिर से कहूंगा, इतनी बड़ी आंख आपको दिखाई देती है, परंतु ये तो आंख का गोलक है, इसके ऊपर पलक हैं, भौहें हैं, पुतली है, काफी कलेवर इसके अंदर भरा हुआ है। पर असल में दृष्टा का जो कार्य करती है वो तो एक तिल के बराबर है, तिल के बराबर है, परंतु उसका विस्तार देखिए कितना बड़ा है। सारा जग इसी में समाया है। अंदर की जो शक्ति है वो उससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, उससे भी ज्यादा कहीं सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ उसी को पहचानती है जिसका आकार है, और जिसका आकार नहीं है उसको नहीं पहचानती। अंदर भी आंख उसको ही पहचानती है जो हमारी कल्पना में आ जाता है। वो निराकार तो जरूर है, निराकार तो जरूर है, परंतु कल्पना में आ जाने के कारण उसका आकार है। उस आकार को हमारा जो मन की आंखें हैं
वो उसको पकड़ लेती हैं, वो उसको पकड़ लेती हैं। सब चीज उसकी पकड़ में नहीं आती, पर जो कल्पना में आ जाती है वो उसमें पकड़ में आ जाती है। परमात्मा कहीं सबसे परे है। जैसे मैंने कहा, सूर्य का बाह्य कलेवर जो मात्र आग का गोला और प्रकाश का स्रोत हमें दिखाई देता है, परंतु अंदर से आप सब जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति उसी के अंदर है, उसी के अंदर है। ये शरीर मात्र उसी तरह से कलेवर के रूप में देखता है। मैं फिर से कहूँगा, व्यक्ति की शोभा उसके चिंतन और व्यक्ति का उत्थान उसके चरित्र में है। अगर आपको ऊंचा उठना है तो उस ऊंचा उठने के लिए आपके चिंतन और चिंतन से चरित्र, उसमें परिवर्तन को करना होगा। व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता उसकी सोच में है। जो कुछ जैसे शरीर काम करता है तो हाथ और पैर काम करते हैं, इंद्रियां काम करती हैं, परंतु इनके पीछे अगर कोई काम करता है तो वो ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, और ज्ञानेंद्रियों के पीछे भी जो काम करती है वो मन करता है, अर्थात इच्छा करती है, और इच्छा के भी पीछे जो काम करता है वो हृदय करता है, अर्थात भावना काम करती है, और भावना के भी पीछे जो काम करता है वो भगवान काम करता है। अर्थात इस तन के अंदर वो सृष्टा जो सबसे श्रेष्ठ सुंदर है वो इसके अंदर समाया है। छोटी से छोटी चीज को भी अगर आप देखेंगे तो उसकी बनावट को देखिए। मान लीजिए आँख ही है, इसकी बनावट को देखिए, ऐसा कौन सा सुपर कैमरा होगा जो इसके जैसा काम करता हो। इंसान ने बहुत सी चीजें अपने स्तर पर बनाई हैं खोज करके, परंतु उसके जैसी नहीं बना सकता, उसके जैसी नहीं बना सकता। इसलिए अगर हम मैंने अभी कहा, इसके अंदर जो समाया है वो भगवान समाया है। जब हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर हम उस भगवान को देखेंगे और उसकी विशेषताओं में देखेंगे, जो उसकी अच्छाई हैं उनमें देखेंगे, और उन अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, तो सारा संसार मुझ में और मैं सारे संसार में। यही मेरा विस्तार है, यही मेरा विस्तार है। मैं अपना विस्तार करूं, इसी को आत्मविस्तार कहते हैं, इसी को आत्मविस्तार कहते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, आज मैं तुम्हारी माँ को रूटीन चेकअप में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, रूटीन चेकअप में मैं एम्स में लेकर के आया हूँ। डिस्टर्बेंस भी है यहाँ पर, इसलिए आगे की क्रिया आप अपने स्तर पर कर लें। हाथ जोड़ करके ओंकार ध्वनि उसको अपने स्तर पर कर लें, मेरा निवेदन है आपसे। मुझे अभी उनको उसमें भी लगाना, नंबर लगवाना है, इसलिए आगे की क्रिया आप लोग मिल करके कर लें। आज की बात समाप्त।